के वोट ले लेगा, कॉल होके कहेगा कि साला के आरक्षण के कारण यह देश बर्बाद हुआ, आरक्षण छीनो, आरक्षण समाप्त करो। तब भी आप उस सवर्णों के बात में चले जाते हैं। तेली प्रधानमंत्री, उसके टाइम में एक तेली की बेटी यामिनी साहू को खुलेआम ब्राह्मण उसके घर पर चढ़ के कह रहा है कि यह भागवत कथा, यह रामायण कथा, तुमको अधिकार नहीं है कहने का, फिर हम हिंदू कैसे? फिर भी हम उस ब्राह्मण के पीछे भाग रहे हैं। आइए पंडित जी, पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक फेल, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि भगवान में ताकत, उस ग्रंथ में ताकत होता तो वह पुजारी, वह पंडित, वह साधु आपके यहाँ पैसा क्यों मांगने आता? आपके यहाँ क्यों भिक्षा मांगने आता? अपने पेट भरने के लिए ही न मांगने आता है, उस मंदिर से क्यों नहीं मांग? इतना भी तो आप दिमाग लगाइए। लालू यादव के पोता के उम्र का लौंडा छौंडा सवर्ण जाति का फेसबुक पर क्या लिखता है? ललुआ चारा चोर का बेटा तेजस्विया, मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय सिया राम। यदि तेली होता, तेली भाई जो लोग हैं, कानू भाई हैं, वो सुन लीजिए, 79 IAS की बहाली किया ये मोदी, माने 80 में एक को कम, बिना परीक्षा के बहाली किया। किसको किया? टोटल ब्राह्मण को किया। यदि तेली होता तो वो तो तेली दो तेली को भी तो करता। मेरे समधी जो हैं वो IAS है, समझे? मेरी बेटी का नंदोसी डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक है। साला गवर्नर बनाओ अमरेश कुमार को, वो तो तेली है। मनोज कुमार IAS है, उसको संयुक्त सचिव बनाओ किसी विभाग भारत सरकार का, कि अपने जात के युवाओं को नौकरी देने का भी काम करे। फिर आप कहते हो कि तेली है। छत्तीसगढ़ की बेटी तेली यामिनी साहू, वो जब कथा वाचक बनी, भागवत कथा 2022 में कहने जब प्रवचन देने लगी, तो यही पुरी का शंकराचार्य और हिंदू का जो ठेकेदार लोग हैं, उसके छत्तीसगढ़ घर पर चढ़ कर कहने का काम किया। क्या यामिनी साहू, तुम शूद्र हो, तुम OBC हो, तुम बहुजन हो, तुम्हारा काम भागवत कथा कहने का नहीं है, तुम्हारा काम नाचने का है, तुम्हारा काम वेश्यावृत्ति का है। गूगल सर्च कीजिए, यामिनी साहू, ललन साहू का गूगल सर्च कीजिए। क्यों कहा? तेली प्रधानमंत्री, उसके टाइम में एक तेली की बेटी यामिनी साहू को खुलेआम ब्राह्मण उसके घर पर चढ़ के कह रहा है कि यह भागवत कथा, यह रामायण कथा, तुमको अधिकार नहीं है कहने का, फिर हम हिंदू कैसे हैं? फिर हम हिंदू कैसे हैं? वो छत्तीसगढ़ की तेली है तो मैं बिहार का तेली हूं। अब फिर भी हम उस ब्राह्मण के पीछे भाग रहे हैं। आइए पंडित जी, पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक फेल, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको भलाई करेगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जब नास्तिक हुआ, आज मेरा बेटा उद्योगपति है। आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरी बॉम्बे में 2 फैक्ट्री है मेरा बेटा का। मेरा बेटा इंडियन रेलवे टीम, क्रिकेट टीम का प्लेयर है, रेलवे में 2nd क्लास अफसर है। बेटी मेरी पटना विमेंस कॉलेज में है प्रियदर्शनी, प्रोफेसर। एक बेटी मेरी बॉम्बे फोर्ट एक्सिस बैंक की प्रबंधक है। मैं क्यों बढ़ रहा हूं? इसलिए कि कट्टर नास्तिक हूं। भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। मेरे साथ मेरा ड्राइवर आया, पूजा न कर बहू, कहा हम के पूजा हम करे ले सब, गाड़ी निकाल चल। गाड़ी निकाले चल दिए, काहे ने एक्सीडेंट कर गए। और नास्तिक बनना इसलिए आप लोग नहीं बन पा रहे हैं कि आप अपने अंदर से डर को नहीं निकाल रहे हैं। किसका डर? भगवान का। आज के युवा भाई जितने हैं, युवा लोग, वो अपने माँ बाप दादा दादी का डर निकाल दिया, बड़ भाई का डर निकाल दिया। 12 साल की उम्र का बच्चा, लेकिन उस मंदिर में बैठा हुआ निर्जीव मूर्ति का डर नहीं निकाल पाया है। यही कारण है आपकी गुलामी का, यही कारण है कि आप
जो सरकार को जो लोग वोट दिया है बीजेपी को, वो अपने आप को गुलाम बना चुका है या देश को गुलाम बना लिया है। कोई ठीक नहीं है कि 2024 में चुनाव ये करा ही पाएगा। कल अमित शाह झंझारपुर आया था, मेरा समधियाना है झंझारपुर। वो क्या बोला? हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा रामायण साइनाइड है, माने साइनाइड इतना तेज जहर है, जो पढ़ेगा उसके पीछे रहेगा वो बर्बाद होगा। यदि भगवान में ताकत, उस ग्रंथ में ताकत होता तो वह पुजारी, वह पंडित, वह साधु आपके यहाँ पैसा क्यों मांगने आता? आपके यहाँ क्यों भिक्षा मांगने आता? अपने पेट भरने के लिए ही ना मांगने आता है, उस मंदिर से क्यों नहीं मांगता है? इतना भी तो आप दिमाग लगाइए। वो आपका शोषण कर रहा है। हम लोग बच्चे में देखते थे कि खेत में जब गेहूं कटे, धान कटे, तो एगो बोझा पंडित जी ला, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट बोलिए देते थे कि नहीं? एगो पनहेरी ला, एगो हजाम ला, साथ में दूगो ओबीसी को सटा लिया। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार में आरक्षण लागू किए पहली बार, तो क्या कहा? कर्पूरी ठाकुर गद्दी छोड़, पकड़ अस्तूरा। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी ठाकुर की माई आई। और उसके बाद भी आप जग नहीं रहे हैं, आप उसी के बात में जाते हैं। अभी आपको हिंदू कह के वोट ले लेगा, कल होके कहेगा कि साला के आरक्षण के कारण यह देश बर्बाद हुआ, आरक्षण छीनो, आरक्षण समाप्त करो। तब भी आप उस सवर्णों के बात में चले जाते हैं। लालू यादव यादव का नेता नहीं है। लालू यादव यादव का नेता रहता तो ललन साहू जैसा तेली के बेटा को प्रदेश का महासचिव और प्रवक्ता नहीं बनाता। पूरे देश के यूनिवर्सिटी से आरक्षण समाप्त कर दिया गया, प्रोफेसर का, ओबीसी और दलित का। फिर ये दलित के नेता पारस जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी क्यों नहीं उसके विरुद्ध आवाज उठाया? आवाज उठाने वाला एक ही बेटा बिहार का, वो है तेजस्वी यादव, जो जनता मंत्र पर बैठकर हम लोग के साथ धरना दिया और लोकसभा मार्च किया और विरोध किया। तब जाकर 13 रोस्टर का भी, मैं समय कम है नहीं तो जिक्र कर देता, 13 रोस्टर यूनिवर्सिटी में लागू होती है, उसको लागू कराने का काम किया। आज आपका किसी का बेटा मेहनत करके IIT कर लेगा, मेडिकल कंप्लीट कर लेगा, क्या आप पढ़ा लीजिएगा? IIT का फी कर दिया 80 लाख, मेडिकल का फी कर दिया 40 लाख, कहाँ से आप पढ़ा पाओगे? ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज जो इंडिया, जो टीम महागठबंधन का बना है, तो इंडिया नाम रख लिया तो वो भारत अब रट रहा है। भारत तो पहले से है ही, संविधान में अंबेडकर साहब ने लिख दिया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया का मतलब भारत। तो ये झुंझुन्ना झंझारपुर में रामायण पर, गीता पर, महाभारत पर भाषण दिया। ये नित्यानंद राय से लेकर जितने मंत्री लोग हैं, अमित शाह, उस पर भाषण दिया। मैंने पोस्ट पर लिख दिया कि मंत्री महोदय महंगाई पर क्यों नहीं बोला, गैस सिलेंडर के दाम पर क्यों नहीं बोला, देश के उद्योगपतियों का जो आप कर्जा माफ कर रहे हो उस पर आपने क्यों नहीं बोला? और आप उसकी भाषण को सुनने जाते हैं जो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करता है। क्या मंदिर मस्जिद में घंटा बजाने से यदि पेट भरता है तो आप लोग भरते जाइए, गुलाम बनते जाइए, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको पता है 2021 तक बिहार में लालू यादव, रघुवंश सिंह का दिया हुआ फंड नीतीश कुमार पूरे बिहार में सड़क बनाने का काम किया। यह है पता आप लोगों को? नहीं पता है। रघुवंश बाबू हमारे यहाँ आते थे, पुलिंदा देते थे कि देखो वो 3400 करोड़ दे दिलिए, यहाँ नीतीश बाबू 10 साल तक रोड बना दो। नाम लेने वाला है। 5 फैक्ट्री, रेल कारखाना लालू यादव ने देने का काम किया बिहार को। कोई नाम लेने वाला है? यहाँ यादव भी हैं, कहीं चौक चौराहा पर नाम लेते हैं। किसके लिए दिया? राज्य के विकास के लिए दिया। मैं पेरियार साहब के जब तमिलनाडु घूम रहा था तो नटराज मंदिर
तिरुवनंतपुरम में है, उच्चारण नहीं हो पाता है, तमिल भाषा वहाँ हम तो जानते नहीं है। जब उस मंदिर में गए, दिलीप भाई को मैं फोन किया कि हो असली यूरेशिया ब्राह्मण यही नजर आ रहा है। 100 आदमी में 2 आदमी 6 फीट गोरा गोरा, नाक लंबा और चारों तरफ से केस छिला हुआ और केस बढ़ा के यहाँ चोटी बांधे हुए और वो पाट वाला धोती पहन के वो गोरा गोरा, और 98 वो आदमी काला कलूठा। तो जो काला कलूठा था उसमें हम भी थे, तो हम तो यहाँ के मूल निवासी है। अंतर तो हम वहीं देख लिए, हम के कि मसाला मेरे को मिल गया। आज पेरियार साहब का ही विचारधारा का वहां मुख्यमंत्री स्टालिन साहब है। स्टालिन साहब ने देख लिया कि यहाँ का दलित पिछड़ा मंदिर में जाएगा ही, पूजा पाठ करेगा ही, तो उन्होंने 65% मंदिरों में दलित पिछड़ा को पुजारी बनाने का काम किया। 2021 में उस पर यह भाजपा की सरकार, ब्राह्मण की सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस किया और स्टालिन साहब ने वह केस जीतने का काम किया, जीत लिया। अब रामायण पर हमारे सभी बड़े बड़े विद्वान लोग बोल दिए हैं। मैं बता देता हूं, पेरियार को हम लोग कैसे जाने। पेरियार को कि सच्ची रामायण को हिंदी रूपांतरण करने वाला ललन सिंह यादव यूपी का, वो जब किताब को हमने पढ़ा तब जाकर दिमाग हम लोगों का खुल गया। और ललन सिंह यादव पेरियार के ऊपर इलाहाबाद कोर्ट में 1971 में केस ब्राह्मणों ने किया, लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट केस गया और अंत में 1976 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया कि यह रामायण जो है वो वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीकृत रामायण हो, यह काल्पनिक ग्रंथ है, यह उपन्यास है, कल्पनाओं से भरा हुआ है। तो ये धार्मिक ग्रंथ कहां से हो गया। हम हिंदू हैं तो तेलुगु उसमें शूद्र का है और शुद्ध का है, रामायण का है। कौन लोग बोलबम जाते हैं, सभी दलित पिछड़ा के लोग बोलबम जाते हैं। मैं अंत में आप लोगों को अब बताना चाहता हूं कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में खुलेआम सवर्णों को हराने का काम कीजिए, सवर्णों की पार्टी को हराने का काम कीजिए। और हक अधिकार की बात करने वाला आपका जो भी पार्टी आए, वो लालू यादव का आए, नीतीश कुमार का आए, अखिलेश यादव का आए, उसको आप वोट देकर जिताने का काम कीजिए। तब आपका हक अधिकार बचेगा, आरक्षण बचेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तभी जाकर आप मन से गुलाम से बचिएगा। कौन लोग को घबराहट हुआ 1900 लालू यादव के शासन से, किनको दिक्कत है, कौन गाली बकता है। हम लोग कहने जाते हैं श्री सिंहवा, श्री सिंह पहला मुख्यमंत्री भूमिहार से हुआ, कहने जाते हैं श्री सिंहवा, उसका लफ्ज देखिए। लालू यादव के पोता के उम्र का लौंडा छौंडा सवर्ण जाति का फेसबुक पर क्या लिखता है, ललुआ ललुआ चारा चोर का बेटा तेजस्विया। आने वाला चुनाव में आप लोग भाजपा मोदी को वोट नहीं दीजिए, नहीं तो उसके बाद आपका बच्चा गुलाम, आपका कभी भी चुनाव भी नहीं होगा और मनुस्मृति लागू होगा, दासी प्रथा लागू करेगा। जानवे करते हैं सब लोग पढ़े लिखे हैं, दासी प्रथा आज भी दक्षिण भारत में दासी प्रथा चलता है। आपकी घर की बच्चियों को भगवान के से शादी कराने के नाम पर ले जाएगा और मंदिर के मठाधीश लोग उपभोग लगाएगा, इसी को दासी प्रथा कहते हैं। सती प्रथा, जवान बेटा मर जाएगा और जवान हमारी बहू रहेगी तो उसको हमारे बेटा के साथ रंथी पर जिंदा रख के जलाने का काम सती प्रथा कहता है। पहले स्तन नहीं ढकने दिया जाता था, स्तन ढकने का अधिकार किसने दिया, पढ़े लिखे लोग हैं, बताने का काम कीजिए। मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान ने आपको स्तन ढकने का अधिकार दिया और आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हो। मैं कहना चाहता हूं, ग्वाला के हाथ का दूध शुद्ध, कुम्हार का बनाया मिट्टी का बर्तन शुद्ध, तेली का निकाला सरसों का तेल शुद्ध, धोबी का धोया हुआ कपड़ा शुद्ध, कोयरी का उपजाया हुआ सब्जी शुद्ध। बस ग्वाला कुम्हार तेली धोबी यानी सारे बैकवर्ड दलित अछूत। मैं जो उत्पादन करूं सरसों का तेल, तरे तेलिया के तेल हो वो अशुद्ध हो,
वो माने वो तेल शुद्ध है, लेकिन मैं अशुद्ध हूं, शरीर मेरा अशुद्ध है। ये क्या है जानते हैं? अभी जो अंधा जो भद्राचार्य है, फेसबुक पर देखते होंगे, अयोध्या का महंत, वो अपने कथा वचन में क्या कहा? मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये कहिए तो, ये अटल बिहारी वाजपेयी क्या लिखा बोला ब्राह्मणों के बीच में, मेरे पास सबूत है। जानते हैं इस देश में काशीराम, मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव मेरे पैर में जूते के कील के समान चुभता है। इसको निकाल फेंकना आने वाले पीढ़ी की जवाबदेही है। ये कोई मैं गलत बोल रहा हूं? मैं माइक पर बोल रहा हूं, और कोई ये मंच नहीं, मैं राजधानी के मंच पर बोलता हूं। जिसको सवाल जवाब करना है तर्क हमसे कर ले। वो भागवत कथा रटे या रटे हुए है, मैं तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया हूं, उसको तर्क से हम मार देंगे। भगवान कहाँ है बता दे आप पंडित लोग से। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, मैं ज्यादा विशेष अंदर नहीं जाऊंगा। दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा जी की मूर्ति जहां बैठेगा वहां के पंडित जिस दिन कुम्हार को लिखाएगा ये सामान, उसमें वेश्यालय से मिट्टी लिखवाएगा। आप लोग पूछिएगा कि इस वेश्यालय से मिट्टी क्यों तुम मंगाते हो दुर्गा जी की मूर्ति बनाने के लिए?